नमस्कार दोस्तों आज मैं चेतन मन और अवचेतन मन के कुछ रहस्यों पर से पर्दा हटाऊंगा। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि कभी अचानक किसी व्यक्ति ने आपसे कोई बात कही और आप अच्छे खासे मूड में बैठे थे, लेकिन आपका मूड ख़राब हो गया, आपको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया और आप पिछली तमाम बातें बोलते चले गए। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपका मूड ख़राब हो गया। मतलब कारण क्या था कि अगले के कुछ ऐसे शब्द आपके कान में गए और आप कहीं से कहीं पहुंच गए। आप वर्तमान से अपने पिछले जीवन में पहुंच गए, अतीत में। तो यहाँ पर उस व्यक्ति के शब्दों ने ट्रिगर का काम किया। जैसे आप गूगल पर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो एक दो शब्द डालते हैं, तो जैसे ही वो शब्द डालते हैं तो गूगल तमाम सारे ऑप्शन आपको दे देता है। तो दोस्तों, ऐसे ही हम लोग के कान में जब कोई निश्चित शब्द जाता है या आँखों के द्वारा कोई, मान लीजिए, ऐसा व्यक्ति दिख गया जो आपकी पिछली यादों से जुड़ा हुआ है, तो अगर कड़वी यादों से जुड़ा है तो आपको गुस्सा आने लगेंगी, वो पुरानी बातें। और अगर अच्छी यादों से जुड़ा व्यक्ति है या कोई अच्छे शब्द कान में चले गए तो आपको अच्छी बातें आने लगेंगी दिमाग में और आपका मूड अच्छा हो जाएगा, आप हंसने लगेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर कहना ये चाह रहा हूँ कि हम लोग अच्छे से वर्तमान में अपना कार्य कर रहे होते हैं और किसी कारण से हम लोग का मन, हम लोग का दिमाग जो है पिछली बातों पे चला जाता है जो दुखदाई थी, लोगों ने धोखा दिया था हम लोगों को। तो उन बातों पे जैसे ही वो जाता है दिमाग, तो फिर वो क्रोध और वो वापस हम लोग उसी दुनिया में पहुंच जाते हैं वर्तमान से हट के, और सब कुछ फिर पहले की तरह गुस्सा आने लगता है और मूड ख़राब हो जाता है। ये सब होता है। अब ये चीज़ दोस्तों अगर बार बार होती रहे जीवन में कि आप काम कर रहे हैं, फिर किसी ने कोई शब्द बोल दिया, फिर कोई आदमी दिख गया और आपको फिर गुस्सा आ गया, तो इसका आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। क्योंकि कहते हैं कि जो भविष्य की चिंता है ये एंजाइटी को डेवलप करती है या डिप्रेशन को, और ऐसे ही अतीत की पुरानी बातें, जो दुखदाई बातें हैं, उनको याद करने से मन दुखी होता है और मानसिक बीमारियां, उसमें भी डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। हर समय अगर आप पुरानी बातें सोचेंगे तो तमाम मानसिक रोग हो जाएंगे। तो इन सब बातों से बाहर निकलने के लिए, हमेशा मूड अच्छा रहने के लिए आपको अपने इंद्रियों पर, यानी कि आपके कान और आँखों पर ये ध्यान देना होगा कि हमें कान से कौन कौन चीज़ें सुननी हैं, किस सब्जेक्ट पर बात करनी है, उसी पे करनी है। और आँखों से हमें किन किन व्यक्तियों को देखना है। कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसको देखते ही हमको पुरानी बातें याद आती हैं और हमारा मूड ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो थोड़ा सा मैंने मन के बारे में बताया, लेकिन अब हम अगले वीडियो में मैं आपको चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में बताऊंगा कि हम लोग का चेतन मन क्या है और अवचेतन मन क्या है, और किस तरीके से अपने अवचेतन मन को स्ट्रॉन्ग करके हम लोग बहुत से ऐसे दुर्लभ कार्य कर सकते हैं कि जो चेतन मन नहीं कर पाएगा। चेतन मन के कुछ लिमिटेड कार्य हैं, वो ही कर सकता है, लेकिन अवचेतन मन किस तरीके से हमारे बहुत ही दुर्लभ और अनलिमिटेड कार्य कर सकता है हमारे लिए, तो इस पर अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।